वर्टिकल एंगल्स थ्योरम। इस वीडियो में हम वर्टिकल एंगल्स थ्योरम को समझेंगे और प्रूव करेंगे। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? जब हमारे पास दो लाइंस इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स बनाती हैं उन एंगल्स को हम कहते हैं कि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। तो वर्टिकल एंगल्स थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कंग्रेंट। यानी जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो बनने वाले ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो आपस में कंग्रेंट होंगे। तो हम जब भी हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट आती है उसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और कुछ प्रूव करनी होती है। जैसे यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। हम जानते हैं कि इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट गिवन की होती है और देन के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो प्रूव करनी होती है। तो अब हम यहाँ से इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास दो लाइंस हैं इस तरह से जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन को हम कह देते हैं ए बी और दूसरी लाइन को कह देते हैं पी क्यू, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को कह देते हैं ओ। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि लाइन ए बी को लाइन किस तरह शो करेंगे, इसके ऊपर डबल हेड वाला एरो लगाएंगे। लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। पॉइंट ओ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उसके बाद प्रूफ क्या करना है, देन द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कंग्रेंट। तो जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स बन रहे हैं हमने प्रूफ करना है कि वो मेजरमेंट में सेम है या कंग्रेंट है। तो देख लेते हैं कौन से एंगल्स बनते हैं। जैसे हमारे पास पी ओ बी एक एंगल है, इसी तरह से ए ओ क्यू एक एंगल है, पी ओ ए एक एंगल है और बी ओ क्यू एक एंगल है। और इनमें ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स कौन से हैं? जैसे पी ओ बी यानी ये वाला एंगल और ए ओ क्यू ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। इसी तरह से पी ओ ए और बी ओ क्यू ये दोनों एंगल्स आपस में ऑपोजिट हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमने क्या प्रूफ करना है, एंगल पी ओ बी इज कंग्रेंट टू एंगल ए ओ क्यू एंड एंगल ए ओ पी इज कंग्रेंट टू एंगल बी ओ क्यू। इसके अलावा हम इन एंगल्स को नंबर्स भी दे सकते हैं। जैसे हम अगर कह दें पी ओ बी को एंगल 1, पी ओ ए को एंगल 2, ए ओ क्यू को कह देते हैं एंगल 3 और क्यू ओ बी को कह देते हैं एंगल 4। हम यहाँ से ओ को रिमूव करके यहाँ पर लिख देंगे 3, ये एंगल की नंबरिंग है, और ओ को यहाँ पर अंदर लिख लेते हैं ताकि ये मिक्स अप ना हो जाए। नंबर्स लिखने का क्या फ़ायदा होगा, हम यहाँ पर अगर लिखते हैं एंगल 1 यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, क्योंकि जो ए ओ क्यू एंगल था वो एंगल 3 था। तो जब इसके साथ m लिख देते हैं यानी मेजरमेंट, तो उसमें सिर्फ हमें इक्वल का साइन डालना होता है, तो वही प्रूफ कर देता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं। तो मेजरमेंट सेम होगी तो वो कंग्रेंट ही होंगे। तो इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है और हम अपना टाइम सेव कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ पी क्या था, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। तो इस तरह से हम अगर ये प्रूव कर दें कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है मेजरमेंट में, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ पी बी ओ क्यू के साथ कंग्रेंट है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी एंगल के साथ हम m लगा देंगे तो उसमें फिर हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, और अगर m नहीं लगाएंगे तो उसमें फिर हम कंग्रेंट का साइन यूज़ करेंगे। तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। इस फिगर में हमें किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को इसी तरह छोड़ देंगे और अब हम मूव कर जाते हैं प्रूफ पे। तो अगर हम फिगर को देखें तो इसमें ये जो पार्ट है एंगल ए लाइन ए ओ बी को देखा जाए तो इसमें ये वाले जो एंगल्स बन रहे हैं यानी एंगल 1 और एंगल 2 ये ऐड होके एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना रहे हैं, यानी इनका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल
2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसको हम लिख देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये इसकी रीजंस में आ जाएगा। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एंगल 2 है ये एंगल 3 के साथ मिलकर भी 180 बना रहा है, यानी एंगल 2 और 3 भी आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और इसकी रीजन में भी हमने लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो ये इनकी जो राइट हैंड साइड है ये दोनों की सेम है, इसका मतलब है इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और 2 की राइट हैंड साइड को देखा था कि वो इक्वल हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी रीज़न लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन न्यू बनी है इसमें ये वाला जो पार्ट है ये दोनों तरफ सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो हम इसको दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। तो इसका मतलब है कि हमने लिख दिया कि एंगल 1 एंगल 3 की इक्वल है। और इसकी रीज़न लिखेंगे कि हमने कैंसिल कर दिया मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 को फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 सेम था तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है। यानी अगर हम फिगर को देखें तो फिगर में एंगल 1 ये था और एंगल 3 ये था, तो जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स बन रहे थे ये दोनों आपस में इक्वल हमने प्रूव कर दिए। अगर हम ये चीज़ प्रूव कर दें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 1 कौन सा था। अगर हम टू प्रूफ में देखें तो एंगल 1 था एंगल POB, तो हम लिख सकते हैं एंगल POB इज कंग्रेंट टू एंगल AOQ, क्योंकि उनकी मेजरमेंट सेम है तो वो दोनों एंगल्स आपस में कंग्रेंट होंगे। अब हमने हाफ पार्ट प्रूफ कर दिया है और हाफ रह गया है मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। तो ये सेम इसी तरह से होगा जैसे हमने एंगल 1 और 3 को प्रूफ किया है। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली एंगल 1 2 इज इक्वल टू 4, और हम इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, हम पहली इक्वेशन एज इट इज़ ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 ही कह देते हैं क्योंकि ऊपर हमने इसको नंबरिंग 1 दी है। अब हम देखते हैं कि 4 के साथ कौन सा एंगल है, तो एंगल 4 के साथ है एंगल 3, और इस तरफ अगर देखा जाए तो एंगल 4 के साथ है एंगल 1। तो हमने वो लेना है जो पहली इक्वेशन में भी यूज़ हो चुका है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 यूज़ हो चुका है, तो हम 1 वाला लेंगे इसके साथ, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, ये भी क्या बना रहे हैं 180 डिग्रीज। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इन दोनों के लिए हमने रीजंस लिखनी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि एंगल 1 और 2 भी आपस में 180 डिग्रीज बना रहे हैं और 1 और 4 भी आपस में 180 डिग्रीज बना रहे हैं, तो ये भी आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब इक्वेशन 1 और 3 को देखा जाए तो इसमें कौन सा पार्ट सेम है, पहले तो ये है कि इनकी राइट साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। तो ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट कैंसिल हो रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 दोनों तरफ सेम है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 है ये इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 के। और यहाँ पर आप रीज़न यही लिख लें कि कैंसलिंग मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, इस तरह से। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 क्या था,
एंगल 2 था AOP और एंगल 4 था BOQ। तो अगर इन एंगल्स की मेजरमेंट सेम है तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOP इज कंग्रेंट टू एंगल BOQ। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि ये दो एंगल्स यानी ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आपस में कंग्रेंट है और ये दो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आपस में कंग्रेंट है। तो इस तरह से हम वर्टिकल एंगल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि इस थ्योरम की क्या एप्लीकेशंस हैं तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जैसे है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और x यहाँ पर एक एंगल है जिसमें दो लाइंस हमारे पास क्रॉस कर रही हैं और इस तरफ लिखा हुआ है 49। तो हम वर्टिकल एंगल्स थ्योरम से हम ये बात जानते हैं कि जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स होते हैं इनकी मेजरमेंट आपस में इक्वल होती है या ये कंग्रेंट होते हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं यूजिंग वर्टिकल एंगल्स थ्योरम x इज इक्वल टू 49 डिग्रीज, यानी अगर ये वाला एंगल 49 डिग्रीज का है तो ये भी 49 डिग्रीज का ही होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 एंगल्स दिए गए हैं और सिर्फ ए की मेजरमेंट हमें दी गई है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं बी और 80 और ए और सी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी और 80 डिग्रीज आपस में सेम है। हम लिखेंगे यूजिंग वर्टिकल एंगल्स थ्योरम B इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। और अगर हम यहाँ से देखें तो A प्लस 80 डिग्रीज एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A प्लस 80 डिग्रीज अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो ये इक्वल होगा 180 डिग्रीज के। और हम बेशक ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं एक कमेंट के तौर पर कि ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी 100। तो अगर a 100 है तो c उसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब है कि a और c आपस में इक्वल होंगे तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 100 डिग्रीज आ जाएगी। तो इस तरह से हम वर्टिकल एंगल्स थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो आज की वीडियो में हमने वर्टिकल एंगल्स थ्योरम को समझा, उसको प्रूव किया और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखा।